रजत दलाल क्या बिग बॉस 18 के जोकर हैं? जबरदस्ती की वो कुछ और अपनी इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अंदर से कुछ और दिखाई दे रहा है। उनके शब्द उनके एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, टाइम गॉड जो है वो विवियन सिन्हा है और उन्होंने सारा और जो बग्गा जी थे उनकी अवधि खत्म हुई। बिग बॉस ने उनसे पूछा कि आप किसको जेल में भेजना चाहते हो। विवियन ने अपना पर्टिकुलर डिसीजन ना थोपते हुए सब पर सबसे डिस्कस किया, तो सबसे ज्यादा उसमें रजत का नाम था और श्रुतिका। दोनों को विवियन ने जेल में भेज दिया। श्रुतिका को शायद उन्होंने अपनी चॉइस से भेजा है, रजत को सबके नाम पर भेजा। कलेक्टिवली नाम आया था रजत दलाल का। अब इनको जेल में डाल दिया। रजत पहले विवियन के पास जाता है, बोलता है कि मुझे जेल से प्रॉब्लम है, मैं जेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जेल को एक सजा के तौर पर देखता हूँ, मैं कोई इसे टास्क के तौर पर नहीं देखता। ये चीज बोलते हुए नजर आए रजत दलाल विवियन सेना से। कोई बात नहीं, अब ये पहुंच जाते हैं जेल में। जेल में जाते ही करणवीर मेहरा से बोलते हैं कि मैंने तो चाल चली थी, मैंने जानबूझ के ईशा से कहा था कि ईशा, मुझे जेल का फोबिया है, इन लोगों ने मुझे जेल में भेजा और ये सोच रहे होंगे कि मैं परेशान हो जाऊंगा, मेरी तो प्लानिंग थी। दूसरा, उन्होंने बोला था कि मैं श्रुतिका के साथ नहीं जाना चाहता बिग बॉस इसके जेल के अंदर, तो इन्होंने श्रुतिका को ही डाल दिया क्योंकि मुझे तो श्रुतिका चाहिए ही थी, तो मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी। अभी हो जाती है बात ये, तो वो क्या कहते हुए नजर आए करणवीर मेहरा से कि मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सिचुएशन आ जाए घर में, तो वो ये पोर्ट्रे करते हुए नजर आते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको बहुत ज्यादा पड़ता है। वो सिर्फ जबरदस्ती का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग है और मैं बहुत ही माइंड से गेम खेल रहा हूँ। वो जबरदस्ती का जो घर के कंटेस्टेंट है उनके ऊपर थोपना चाह रहे हैं कि ये लोग मुझे बहुत इंटेलिजेंट समझें, ये लोग मुझे बहुत ही स्ट्रांग कंटेस्टेंट समझें। वो ज्यादातर बोलते हुए नजर आते हैं। चलिए, वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, सेकंड पॉइंट है ये। तो लेकिन जेल में श्रुतिका से क्या कहते हुए नजर आए कि श्रुतिका, ये हमारे देख, अब हम अंदर आ गए हैं, अब हम साथ में खेलेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें छूट रही हैं बाहर, जैसे हम बाहर चीजें कर रहे थे वो हम अंदर नहीं कर पाएंगे। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप क्यों डिस्कस कर रहे हो। और उनके एक्शंस और शब्द कभी भी मैच नहीं करते हैं। उनके शब्दों से वो जबरदस्ती का कोशिश कर रहे हैं दिखाने का कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन उनके एक्शन से पता चल रहा है कि प्रॉब्लम तो हो रही है जेल में जाने की। सेकंड पॉइंट, हमेशा बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नॉमिनेशन का कोई डर नहीं है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नॉमिनेशन से। और लेकिन वही अलायंस बनाते रहते हैं जबरदस्ती का। अलायंस सिर्फ वोटिंग के लिए ही बनाया जाता है, वरना आपको अलायंस की कोई जरूरत नहीं है। आप बातें पूरे घर में सबसे कर सकते हो, सिर्फ नॉमिनेशन से बचने के लिए अलायंस बहुत ज्यादा काम आती है। तो अलायंस बनाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है, चारों तरफ सबका माइंड को तोड़मोड़ करके कि बस मुझे नॉमिनेशन में ना डाल दें ये लोग। और सबसे बोलते हुए क्या नजर आए, एक्शंस में डर दिखता है नॉमिनेशन का, और लेकिन वैसे बोलते हुए क्या नजर आते हैं कि मुझे डर नहीं लगता। मुंह से शब्द ये आते हैं और एक्शन में बहुत खौफ दिखता है उन्हें नॉमिनेशन का। तो ये पर्सनैलिटी बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी लग रही है, क्योंकि है कुछ और। आप ह्यूमन बीइंग हो ना, आपको हर चीज से, किसी चीज से प्रॉब्लम हो, किसी चीज से खुशी होगी, आप न्यूट्रल कैसे रह सकते हो हर चीज में। ये क्या दिखा रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ, लेकिन जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है, और इससे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज और ड्यूअल पर्सनैलिटी नजर आ रहे हैं। क्या गाइस, आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।